Hello everyone, this is Nalata. Welcome back once again on my YouTube channel Be a Physiotherapist. So here I, Snellata, doing MPT Neurology from SV Nirtar, Odisha. I cracked PGET 2021 and I got 17th common rank and 2nd rank category wise. I also cracked IPU entrance exam of Delhi and I got 14th rank there. So here I want to share my preparation journey. After people get know about me that I got selected in Nirtar, so like who know me, and so many students ask me lot of question that मैम कैसे एग्जाम होता है, क्या हमें बुक्स यूज करनी चाहिए, क्या वो टफ होता है बहुत एग्जाम, एंड कब होता है, कैसे होता है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो आई थॉट दैट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए इस पे, and I am going to share my preparation journey as well as few tips for crack the entrance. So here are few tips for you. Like tip number 1 is books. So books is very important, है ना. तो आपको जो भी 4 साल में आपने पढ़ा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ यही बुक्स पढ़नी है ना. सारे एग्जाम्स अलग होते हैं, लाइक जामिया, एसवी निर्तार एंड NILD, NIOH. तो देयर आर लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, तो सबका पैटर्न भी अलग होता है. तो सारे लेकिन आपको पढ़ना जो है वो सारा 4 साल में जो भी आपने पढ़ा हुआ है BPT, वो वही आपको सारा पढ़ना है. तो बुक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट, लाइक फर्स्ट ईयर से आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे, लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी, है ना. माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच. तो आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, न्यूरो, क्लिनिकल एज वेल एज थ्योरी, and electro exercise. So there are so many subjects like that, so you have to focus on that. So go through all the books and make short notes, है ना. आपको सारे बुक्स के go through करना है. So tip number 2 is your concept should be clear, है ना. अगर आप सारा पढ़ रहे हैं बुक्स और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इट विल नॉट हेल्प यू इन एग्जाम. तो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. सो यू कैन गो थ्रू यूट्यूब वीडियो. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, आप सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं एंड टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं. एंड आई एम हियर ऑल्सो टू हेल्प यू. सो अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल बी अ फिजियोथेरेपिस्ट. सो आई विल give you suggestion or I will help you definitely. So clear the concept is very important. तो जैसे अगर आपने कुछ भी पढ़ा और वो एग्जाम में आया, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो. अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जरूरी नहीं कि आपने जो लाइन बुक में पढ़ी है या जो MCQ बुक में पढ़ा है वही जाके पेपर में आने वाला है, ऐसा तो नहीं है. लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन गिव एनी. टिप नंबर 3 इज MCQs. So after go through all the books, you have to solve the MCQs book. Okay. So there are so many books of MCQs, but personally I solved only 2 books. Like first is Secret of Physiotherapy of PP Mohanty sir and MPT entrance of Suraj Kumar sir. So I personally solved only 2 MCQs book. तो लाइक इसमें होता है कि आपको लेकिन सारे MCQ सॉल्व करने हैं एंड जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार आपको उसका रिवीजन करना है. आप जरूरी एक बार मत सोचिए कि एक बार आपने सारे MCQ सॉल्व कर लिए और आपका हो गया, ऐसा नहीं है. आपको जितने बार पॉसिबल है उतने बार उसका रिवीजन करना है ना. तो MCQs इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप यूट्यूब पे भी कई सारे MCQs की सीरीज पढ़ी होती हैं, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं. एंड टिप नंबर 4 इज मॉडल पेपर. टू सॉल्व द मॉडल पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास है जो सूरज कुमार सर की बुक है, उसके आप हेल्प ले सकते हैं. उसके पीछे 5 मॉडल्स पेपर दिए थे, लेकिन अभी न्यू एडिशन आया, देयर आर 15 मॉडल पेपर आई थिंक. So it will great for you that you can solve all the model paper as many as possible repeatedly. Okay, so that will definitely help you. And now last but not least, the important tip number is, so the last tip is quick revision, and quick revision is very important. तो अगर आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सो मेक इन अ बुलेट पॉइंट्स नोट बनाने हैं आपको,
और जब भी आपका पेपर उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको सारा कुछ रिवाइज करना है. सो क्विक रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने जब एग्जाम दिया था उसके पहले मतलब जो मॉर्निंग में मैंने पढ़ा हुआ था वो भी एग्जाम से में वो क्वेश्चन आए हुए थे. सो क्विक रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू लाइक बुलेट पॉइंट नोट्स आपको बनाने हैं एंड उसका क्विक रिवीजन करके आपको एग्जाम देने जाना है. लास्ट एंड बोनस tip is study with buddy. So you can study with buddy and this will help you I think, because मैंने भी अपने एक फ्रेंड रिचा who is doing MPT in cardiology उसके साथ मैंने स्टडी की थी. that was very ग्रेट एक्सपीरियंस. अगर आपके कुछ भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं आपके साथ में पढ़ने से. एंड जो टाइम जो फिक्स हो जाता है, एक शेड्यूल बन जाता है कि आपको इस टाइम में सिर्फ पढ़ना है. वरना अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होंगे तो अगर आप किसी के साथ पढ़ रहे हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा, तो आप साथ में पढ़ सकते. So these were the few tips. I hope it will help you. If you know more about the PGET entrance, please comment below. And you want new video on which topics, please let me know. Thanks for watching. See you in the next time.